वक्फ बिल को चेंज करके वो क्या कर लेंगे? एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, वैसे ही वक्फ बोर्ड की जमीन को ही बेचेंगे। और क्या कर सकते हैं? कितना मामला पड़ा हुआ कोर्ट में और संसद में जो नहीं करता। राम मंदिर के लिए भी रात को कोर्ट का फैसला आया, वक्फ बिल के लिए भी संसद को रात भर खोला गया। तो इसी तरह का इंडिया का जो प्रॉब्लम्स है, इंडिया का इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, उस पर भी फोकस कर तो इंडिया कितना आगे आ जाए। लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में आप हिंदू भाई शामिल हो रहे तो राम मंदिर में भी मुसलमानों को जगह दिया जाए। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आप वो धार्मिक स्थल उनका है, वो अपने हिसाब से जो करे वो बेहतर है। हम अपने हिसाब से जो करे वो बेहतर है। ये लोग ये चाहते हैं कि आज वक्फ बोर्ड की जमीन पे हमला हुआ है, कल मस्जिद पे करेंगे, परसों हमारी टोपी पे करेंगे, तरसों हमारे दाढ़ी पे करेंगे, रास्ते उसके बाद बोलेंगे आप कुर्ता पजामा मत पहनिए। सब ये लोग तय करेंगे। आप मेरे घर में आइएगा और हमको गाली दीजिएगा तो आपको क्या हम पानी पिलाएंगे? एक भी मुसलमान को बता दीजिए ईद के नमाज या ईद के नमाज के बाद किसी भी मंदिर या किसी भी हमारे हिंदू भाई के पास जाके अल्लाह अकबर नारे तकबीर का हो। उनके पास देने को रोजगार है नहीं, 15 लाख रुपए वो दे नहीं सकते, इसलिए 1500 साल पुरानी बातों को लेके आ रहे हैं। कभी औरंगजेब को लेके आ रहे हैं, कभी ट्रिपल तलाक पे आ रहे हैं, कभी मस्जिद के लाउड स्पीकर पे आ रहे हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे देश भर में लोग सड़क पर हैं, मुसलमान गुस्से में हैं और इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं के साथ हमारे साथ जोड़ासां को उम्मीद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिराज साहब हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद जुनैद साहब हैं। तो आइए हम उन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से आक्रोश देखा जा रहा है, लोगों में गुस्से का माहौल है, लोग सड़क पर हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनका क्या कुछ कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को सरकार ने पास करा लिया है और एक कहा यह भी जा रहा है कि हठधर्मी के साथ पास कराया जा रहा है, लोग सड़क पर हैं, मुसलमानों लोगों में जो है गुस्से का माहौल है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लाइव इंडिया के जितने व्यूअर हैं सभी को ईद मुबारक। और जितने भी हिंदुस्तान के सभी भाई हैं आपस में मिलकर रहे, यही ईद के पैगाम है। अब वक्फ बिल का जो बात है, वक्फ बिल देखिए इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। मस्जिद हमारी है, मदरसा हमारा है, कब्रिस्तान हमारा है, तो इसका एक निजाम चला हुआ आया है। जब से ये दुनिया कायम हुई है तब से एक निजाम चला हुआ है कि सब अपने अपने धर्म के जितने भी लोग हैं, जो भी अपना उनका धार्मिक स्थल है, वो अपने अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। उनका कमेटी बना हुआ है। हमारे हिंदू भाई का जो भी स्थल, उनका अलग कमेटी बना हुआ, हम लोगों का अलग कमेटी बना हुआ, सिख का अलग है, दलित का अलग है, सभी का अपना अपना एक धार्मिक स्थल को चलाने का अपना एक कमेटी बना हुआ है। देखिए 2014 के बाद ही ये चीज पैदा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनके पास देने को रोजगार है नहीं, 15 लाख रुपए वो दे नहीं सकते, इसलिए 1500 साल पुरानी बातों को लेके आ रहे हैं। कभी औरंगजेब को लेके आ रहे हैं, कभी ट्रिपल तलाक पे आ रहे हैं, कभी मस्जिद के लाउड स्पीकर पे आ रहे हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वक्फ बिल को चेंज करके वो क्या कर लेंगे? एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, वैसे ही वक्फ बोर्ड की जमीन को ही बेचेंगे। और क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे चल रहा है, डिक्टेटरशिप चल रहा है। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। पब्लिक को कैसे ये किया जाए? पब्लिक को, हिंदुस्तान की पब्लिक को हिंदू मुसलमान करके डिवाइड किया गया है। अभी देख लिए ना, अभी लोगों को समझना चाहिए, मुसलमानों का ईद था, हमारे हिंदू भाई का 2-3 दिन बाद रामनवमी है, जुलूस निकालेंगे वो लोग। तो अब ये जानबूझ के बीजेपी की साजिश है, ये किया गया कि ईद के 3 दिन के बाद ये बिल्कुल लागू करो। लागू इसलिए करो कि मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे और रामनवमी का जुलूस जो निकलेगा उस प्रोटेस्ट में, और प्रोटेस्ट जुलूस निकलेगा, कुछ न कुछ बवाल होगा और उनका ये फायदा होगा। मनसा उसका यही है और कुछ नहीं मनसा है। जब एक धार्मिक स्थल को चलाने के लिए जब से हिंदुस्तान कायम हो उस हिसाब से अपने अपने रिवाज से चल रहा है। तो भैया तुम कौन होते हो? कभी एक भी मुसलमान या इससे पहले कोई भी और हिंदुस्तान में सरकार नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी, उन लोगों ने कभी ऐसा बात किया? लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भड़काने वाला काम जो है मुसलमान ही करते हैं, पत्थरबाजी मुसलमान करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि पत्थरबाजी मुसलमान कैसे करते हैं?
क्यों करते हैं? आज ईद मनाया गया हिंदुस्तान में, एक आंकड़े के हिसाब से 20 करोड़ मुसलमान ने ईद मनाया। एक भी मुसलमान को बता दीजिए ईद के नमाज या ईद के नमाज के बाद किसी भी मंदिर या किसी भी हमारे हिंदू भाई के पास जाके अल्लाह अकबर नारे तकबीर का हो, कोई नहीं कहे, कहीं से भी एक भी आंकड़ा आप दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप देखिए, हम हर हिंदू भाई का बात नहीं कर रहे हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो इस पूरे मैनेजमेंट को मैनेजमेंट कर रहे हैं, वही लोग आके जुलूस में मस्जिद के पास चिल्लाते हैं, लोगों को मारते हैं, गाली देते हैं, ऊपर मस्जिद के ऊपर चले जाते हैं और झंडा लगाते हैं। तो ये क्या है? आप मेरे घर में आइएगा और हमको गाली दीजिएगा तो आपको क्या हम पानी पिलाएंगे? आज देख लिए बहुत सारा हिंदुस्तान में ऐसी जगह भी है जहां पे अगर मंदिर नहीं है, मंदिर के लिए जगह चाहिए तो कहीं मुसलमान भाई जगह दे रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह भी जहां मस्जिद के लिए जगह नहीं तो वहां नॉन मुस्लिम भाई भी अपना जमीन दान दे रहे हैं। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम शामिल होते हैं, हिंदू भाई अगर शामिल होते हैं तो इससे क्या तकलीफ है? नहीं, इतना सालों से देखिए, ये क्या, ये लड़ाई लगाने का झमेला है, ये तकलीफ की बात नहीं है। आप अपने घर में किसी और को रखिएगा। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई लगाया जा रहा है। कल होके अगर यही बोले कि नहीं मंदिर का टेस्ट है उसमें मुसलमान को भी रहना होगा, तो मुसलमानों को हम बोले कि नहीं जाना चाहिए। जिस चीज का जिन लोगों को इल्म नहीं है, नहीं जाना चाहिए। क्यों जाएंगे दूसरे के हम इसमें धार्मिक स्थल में? लेकिन लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में आप हिंदू भाई शामिल हो रहे तो राम मंदिर में भी मुसलमानों को जगह दिया जाए। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आप, वो धार्मिक स्थल उनका है, वो अपने हिसाब से जो करे वो बेहतर है, हम अपने हिसाब से जो करे वो बेहतर है। हाँ, अपने इस्लामिक जो हमारा इस्लाम ने हमको राइट दिया है, हम उस हिसाब से ये धर्मिक स्थल का अपने मस्जिदों का, अपने मदरसों का, अपने कब्रिस्तान का हम अपना सही इस्तेमाल करेंगे। ये लोग ये चाहते हैं कि आज वक्फ बोर्ड की जमीन पे हमला हुआ है, कल मस्जिद पे करेंगे, परसों हमारी टोपी पे करेंगे, तरसों हमारे दाढ़ी पे करेंगे, रास्ते उसके बाद बोलेंगे आप कुर्ता पजामा मत पहनिए। सब ये लोग तय करेंगे। अब इस तरह का मानसिकता रखने वाले ये लोग हैं। कोलकाता शहर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन जो मुस्लिम रहनुमा है बहुत कम ही देखने को मिले। तो रहनुमा जब आगे नहीं आ रहे तो सिर्फ अवाम कितना दूर तक लड़ाई कर सकती है? रहनुमा आएंगे ना, जब जो पार्टी से जो बिलोंग करता है, जब तक उस पार्टी के सुप्रीमो बोलेगी नहीं, तब तक रहनुमा नए रास्ते में आएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जोड़ासांको को उम्मीद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिराज साहब थे, वर्किंग प्रेसिडेंट जुनैद साहब हैं। आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से इस वक्फ बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार भी एक तरफ से जिद में आ गई है कि हम इसे पास करा के रहेंगे और लोकसभा में पास भी हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि ये एक तरह का स्कैम है। 2 दिन पहले यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में 26% कर दिया। पार्लियामेंट में इसके बारे में बात हो, इससे पहले बीजेपी ने ये काम कर दिया। ठीक है, और वक्फ बिल से बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जस्ट उनका जो फेलियर है कंट्री चलाने का, उसको ढांकने की वजह से ये सब कर रहा है। आप सिर्फ मुसलमान के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप सिख के बारे में भी सोचिए, आप जैन के बारे में सोचिए, आप बुद्धिस्ट के बारे में भी सोचिए। सिर्फ मुसलमानी क्यों? क्योंकि मुसलमानी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है इंडिया में, जो कुछ भी करने से गवर्नमेंट का नाकामयाबी जो है छुप जाती है। तो पहले ये था, वक्फ कोई भी कर सकता था। ठीक है, कोई भी मजहब का कहीं भी कोई भी कर सकता था। अभी जो गवर्नमेंट ने नया कानून लाया, ये बदलाव लाके सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ कर सकते हैं, और यू हैव टू बी प्रैक्टिस मुस्लिम। तो मुस्लिम आपको 5 साल का प्रूफ कैसे मिलेगा? आपको तो गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय देना होगा कि भाई उसको 5 साल फॉलो कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, कुरान पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, ज़कात दे रहा कि नहीं दे रहा, हज में जा रहा कि नहीं जा रहा, रोज़ा रख रहा कि नहीं रख रहा। तो ये सब बेसिकली आपका लोगों को गुमराह करने की बात है। मुस्लिम क्या कर सकता है? कोई मेजोरिटी उनके हाथ में है, तो बाय फोर्स उन्होंने करा लिया। कितना मामला पड़ा हुआ कोर्ट में और संसद में, जो नहीं करता। राम मंदिर के लिए भी रात को कोर्ट का फैसला आया, वक्फ बिल के लिए भी संसद को रात भर खोला गया। तो इसी तरह का इंडिया का जो प्रॉब्लम्स है, इंडिया का इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम है, उस पर भी फोकस कर तो इंडिया कितना आगे आ जाए। ये फालतू का चीज़ है, बेकार का, पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। इन शॉर्ट आपको बोलना चाहूँगा कि कंट्री को गुमराह करा जा रहा है, क्योंकि कोई टॉपिक नहीं है। राम मंदिर टॉपिक था, बन गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो बीजेपी जो उनका पूरी फेलियर है कंट्री को चलाना, वो चला नहीं सक रहे हैं।
आज नहीं तो कल सबके सामने आएगा जब गद्दी चेंज होगा। जब कांग्रेस नहीं रहा तो बीजेपी भी नहीं रहेगा, नई गवर्नमेंट जो आएगी वो एक्सपोज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जोड़ा सांग उम्मीद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिराज साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद जुनैद साहब थे। इन्होंने वक्फ बिल को लेकर और तमाम मुद्दों पर तमाम जानकारियां रखी। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।